आइए आज हम समझते हैं महाजनपद, यानी कि इतिहास का बहुत ही सुनहरा टॉपिक है। एंड इस टॉपिक से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन फिक्स है कि पूछेगा। अभी तक हमने पूरी धर्म के बारे में पढ़ा इतिहास में, एंड वहां से तो क्वेश्चन पूछता ही है इतिहास में, यानी कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। एंड इस टॉपिक से भी, यानी कि महाजनपद जो हमारा टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। हम लोग पढ़ने वाले हैं महाजनपद। महाजनपद यानी कि महाजनपद पढ़ने से पहले आप लोग को समझना होगा कि आखिर ये महाजनपद है क्या, कैसे हुआ इसका विकास। एंड अगर हम बात करें कि महाजनपद क्या है, तो जैसे अभी के समय में राज्य है भारत में, अगर हम आपसे पूछे कि भारत में राज्य कितना है, तो आप लोग बताइएगा 28 गो। एंड भारत में यूटी कितना है, तो 8 गो। यानी कि राज्यों की संख्या 28 एंड केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8। लेकिन ये अभी है ना, फिलहाल में भारत में 28 गो राज्य हैं। तो सोचिए कि जब ये राज्य नहीं बने होंगे, यानी कि राज्यों का नाम नहीं होगा। अभी भारत में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम, नागालैंड, यानी कि सब जितना भी राज्य है, जब ये नहीं बना होगा तब क्या होगा भारत में, यानी कि कैसी क्षेत्र होंगे वहां पे। तो जैसे अभी भारत में 28 राज्य है, तो इनका कोई ना कोई नाम है, नाम तो है ही। लेकिन जब ये नहीं होगा, लगभग आज से 100 साल या फिर कह सकते हैं ना 1000 साल पहले की बात है ये महाजनपद जो आप लोग विषय पढ़ रहे हैं इतिहास में। जब ये राज्य नहीं होंगे, यूटी नहीं होगा, तो अभी के फिलहाल में हम लोग एक क्षेत्र को बोलते हैं राज्य। लेकिन उस टाइम पे ना एक क्षेत्र को बोला जाता था महाजनपद। एंड उस टाइम पे महाजनपदों की संख्या थी 16। अभी फिलहाल में राज्य की संख्या 28 है, तो उस टाइम पे महाजनपद की संख्या थी 16। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि महाजनपद में, इस महाजनपद, जैसे मान लीजिए कोई महाजनपद हो गया अंग, तो अंग की राजधानी कहाँ थी, ऐसे पूछ देगा ना। गंधार की राजधानी कहाँ थी, कंबोज की राजधानी कहाँ थी। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे पूछता है डायरेक्ट, यानी यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछता है कि इस महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो आप लोगों को बताना होगा एग्जाम में। तो आई होप कि आप लोग महाजनपद के बारे में समझ गए होंगे। ठीक, अब अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हम जानेंगे कि भारत में, जैसे मान लीजिए अभी तो 28 गो राज्य है और 16 गो है महाजनपद। अभी नहीं है, लेकिन पहले था, जब था ये तब था। तो अगर 16 महाजनपद की बात करें, तो ये जब 16 गो थे, तो 16 तो एक ही जगह तो नहीं होंगे। भारत में जो राज्य है वो एक ही जगह पे है। जैसे मान लीजिए सिक्किम यहाँ पे हो गया, केरल यहाँ पे हो गया, नागालैंड यहाँ पे है, जम्मू कश्मीर यहाँ, मतलब कि अलग अलग है ना भैया। तो जब ये 16 महाजनपद है, तो ये भी तो अलग अलग होगा ना। अभी फिलहाल में अगर हम बात करें ना, अभी फिलहाल में तो बिहार में, यानी कि जैसे देखिए आप लोग समझिए एकदम ध्यान से, ये 16 महाजनपद, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक, ये 16 महाजनपद का मतलब कि ये पूरा भारत है, पूरा गोल में ये अखंड भारत है। एंड यहाँ पे ये 16 महाजनपद है। लेकिन अभी क्या है भारत में, तो राज्य बन गया है, यानी कि ये हो गया कोई और राज्य, जैसे कश्मीर हो गया, ये हो गया गुजरात, ठीक, ये हो गया ऐसे राजस्थान, ये हो गया ऐसे पंजाब। तो जब ये 16 महाजनपद है, तो ये बिहार, जम्मू कश्मीर में आ गया। ये जो राज्य बताए ये उसमें आ गया। और ये जो महाजनपद है ये किसी और राज्य में आ गया, ये जो महाजनपद है किसी और राज्य में आ गया, एंड ये जो महाजनपद है किसी और राज्य में आ गया। मतलब कि पहले महाजनपद तो केवल अलग अलग था, लेकिन अब राज्य में आ गया है। किसी में 3 आया है, किसी में 4 है, किसी में 5 महाजनपद आ गया है। तो ऐसे ही समझना है आप लोगों को। अभी जब अगर हम बात करें महाजनपद की, तो बिहार में ना ऐसे ही करके महाजनपद की संख्या 3 है। कितनी है? 3 है। एंड अब अगर बात करें यूपी की, तो यूपी में है 8, जो कि सबसे ज्यादा महाजनपद भी है यूपी में ही है। और मध्य प्रदेश में है 1, राजस्थान में है 1, ठीक, और साउथ इंडिया में, यानी कि दक्षिण भारत में 1 है, जो कि उड़ीसा में है। और ये तो हो गया कितना, 14 को हो गया, 8 3 11 12 13 14 को हो गया महाजनपद। लेकिन 2 को घट रहा है ना। तो अब देखिए, पहले अखंड भारत था, पहले क्या था, अखंड भारत था। तो जब पहले अखंड भारत था, तो ये वाला भाग पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे हो गया अफगानिस्तान,
तो पहले जब अखंड भारत था तो ये पहले पाकिस्तान तो होगा नहीं, भारत ना होगा पहले। तो एक था यहाँ पे हमारा महाजनपद, एंड एक था महाजनपद यहाँ पे। अरे भैया ये जब पाकिस्तान जब नहीं होगा तो पहले भारत है ना होगा। तो ये वो महाजनपद यहाँ पे था जिसका नाम कम्बोज है। हम आगे पढ़ने वाले हैं कम्बोज के बारे में, पहले समझिए आप लोग कि कौन कौन कहाँ कहाँ पे है। एंड एक यहाँ पे है जिसका नाम है गंधार। तो क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि भारत से बाहर, यानी कि भारत से बाहर कितने महाजनपद हैं, भारत से बाहर कितने महाजनपद हैं। तो 2 को, कौन कौन, कम्बोज और गंधार, क्यों यही 2 को भारत से ना बाहर है। अब आइए हम महाजनपद बिहार के शुरू करते हैं एंड उसके बाद पढ़ेंगे यूपी, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, यानी कि धीरे धीरे 16 महाजनपद हम खत्म करेंगे। देखिए अगर हम बात करें महाजनपद की तो एक महाजनपद है अंग, 16 में एक महाजनपद कौन सा है, अंग। एंड जैसे मान लीजिए अभी गुजरात है तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। तो उस टाइम पे महाजनपद एक राज्य का काम करता था, तो उसकी भी कोई ना कोई राजधानी होगी ना कोई कैपिटल होगा ना। तो अंग की भी एक राजधानी थी, उसका नाम कौन सा था, चंपा, यानी कि अंग की राजधानी चंपा। एंड अगर हम बात करें अभी फिलहाल में इसकी स्थिति कहाँ है, यानी कि यह प्रेजेंट में कहाँ है, तो यह बिहार में है, जो कि भागलपुर एंड मुंगेर वाला एरिया में आता है अभी फिलहाल में। जैसे हमने आपको अभी यहाँ पे बताया है कि ये जो महाजनपद है कि अलग अलग राज्य में पहले बटे हुए थे, लेकिन जब राज्य बना तो ये किसी राज्य में चले घुस गए। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जब ये अंग है तो अंग की कोई ना कोई राजधानी होगी, यानी कि चंपा, अंग की राजधानी चंपा। एंड चंपा अभी फिलहाल में कहाँ पे है, तो भागलपुर में, भागलपुर और मुंगेर में है। और भागलपुर मुंगेर कहाँ है, तो बिहार में है, ठीक। और जो दूसरी, यानी कि बिहार की जो दूसरी अगर हम बात करें महाजनपद की, तो वो वाजी है, वाजी। और वाजी की जो राजधानी थी यह वैशाली थी। कहाँ थी, वैशाली। और वैशाली को कभी कभी वैशाली न दे करके कभी कभी देता है लिच्छवी। क्या देगा, कभी कभी लिच्छवी देगा, लिच्छवी, ठीक। तो ऐसे भी लिच्छवी आप लोग जानते हैं कि विश्व का प्रथम गणतंत्र कहिए जो कि लिच्छवी, यानी कि वैशाली। यह विश्व, भारत का कहिए या फिर विश्व का कहिए, भारत का भी एकदम कहिएगा कि भारत का प्रथम गणतंत्र कौन सा है, तो लिच्छवी कहिए या फिर वैशाली कहिए। एंड विश्व का सबसे प्रथम गणतंत्र कौन सा है, तो लिच्छवी कहिए या फिर वैशाली कहिए। वाजी की राजधानी कहाँ है, वैशाली। और वैशाली जो कि मिथिला में पड़ता है। और बताइए तो मिथिला नरेश सुने होंगे आप लोग रामायण में ना। एंड अभी इसकी हम बात करें कि अभी फिलहाल में इसकी दुर्दशा, यानी कि अभी फिलहाल में इसकी स्थिति कैसी है, तो वह मुजफ्फरपुर दरभंगा ना, जो कि बिहार में है, क्योंकि अभी हम लोग बिहार के ही बारे में पढ़ रहे हैं ना। और अगर हम बात करें बिहार की तीसरी महाजनपद की, तो वह मगध है। एंड इसकी राजधानी गिरिब्रज या फिर राजगिरी, गिरिब्रज या फिर राजगिरी, दोनों एक ही का नाम है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। गिरिब्रज कहिएगा तब भी सही आप हैं, अगर राजगिरी एकदम कहिएगा तब भी आप सही हैं। मगध की राजधानी गिरिब्रज या फिर राजगिरी। एंड अभी जो इसकी हम फिलहाल में इसकी अगर हम स्थिति की बात करें तो फिलहाल में पटना गया तरफ के है और ये बिहार में है। हमने बिहार के महाजनपदों की जानकारी ले ली है, एक बार इसको रिपीट करते हैं। तो अंग की राजधानी चंपा, एंड वाजी की राजधानी वैशाली, और एक और है कौन सा, मगध। और मगध की राजधानी है राजगिरी या फिर गिरिब्रज। अब हम बात करते हैं यूपी की, जिसमें हम महाजनपदों के बारे में जानने वाले हैं। तब तक आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिए। अब आइए हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में कितने महाजनपद थे एंड वो कौन कौन से थे। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में, यानी कि शुरुआती में हमने आपको बताया है कि उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे। एंड वो 8 महाजनपद की राजधानियां एंड उसके फिलहाल में उसकी स्थिति कैसी है, आइए समझते हैं। अगर हम बात करें काशी की, तो एक महाजनपद था, यानी कि काशी, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर आप लोग समझ रहे हैं कहाँ पे है, वो बनारस में है, जिसका अभी का नाम क्या है फिलहाल में, वाराणसी। तो उस टाइम पे भी वाराणसी ही नाम था महाजनपद का। काशी जो महाजनपद था, यानी कि जो उस टाइम का जो राज था, तो उसकी जो राजधानी थी वो वाराणसी थी। एंड वाराणसी जो अभी फिलहाल में है वो वहीं पे है, उसकी घिसावट यानी कि वो घास का उसका नहीं है, ठीक। और वत्स जो कि एक महाजनपद था, उस टाइम का एक बहुत ही अच्छा खासा राज भी था। तो वत्स की जो राजधानी है वो कौशाम्बी है। कहाँ है, कौशाम्बी। एंड कौशाम्बी फिलहाल में इलाहाबाद में है। कहाँ है, इलाहाबाद में है।
एंड अगर हम बात करें इलाहाबाद की, ये भैंस उग रहा है अच्छे से। अगर हम बात करें इलाहाबाद की, ठीक, हमने वत्स पढ़ लिया, इसकी राजधानी कहाँ पे है, कौशाम्बी में, एंड ये फिलहाल में भी इलाहाबाद में है। अब हमारी छत पर, अब अगर हम बात करें कि अगला महाजनपद कौन सा है, तो वह महाजनपद है कोसल। देखिए यहाँ पे कौशाम्बी है जो कि एक राजधानी है किसकी, वत्स की। एंड कोसल एक महाजनपद जिसकी राजधानी श्रावस्ती है। एंड श्रावस्ती फिलहाल में उत्तर प्रदेश में है। एंड अगर हम उसकी स्पेसिफिक स्थिति को जाने तो वह फौजाबाद और बहराइच में अभी मौजूद है। उस टाइम का एक बहुत ही अच्छा खासा क्षेत्र था। अगर हम बात करें अगले महाजनपद की तो मल, यानी कि मल जो है इसकी यह एक खास महाजनपद था क्योंकि इसकी जो राजधानी थी यह कुशावती में थी। एंड कुशावती फिलहाल में कहाँ है, देवरिया। एंड देवरिया और ये फिलहाल में कहाँ है, गोरखपुर के आसपास है। गोरखपुर के आसपास देवरिया है। एंड देवरिया के आसपास ये जो मल था इसकी जो पूरी राजधानी थी वो पूरी एरिया देवरिया के नाम से, यानी मल के नाम से पूरी पहले जानी जाती थी। एंड इसकी जो राजधानी थी कुशावती थी। अभी फिलहाल में यूपी की हम बात करें कि यूपी की राजधानी कहाँ है, तो लखनऊ में। लेकिन यूपी उतना बड़ा क्षेत्र है तब उसकी राजधानी लखनऊ में बनाया गया है। तो वैसे ही जो मल था ये मतलब कि कोई भी महाजनपद है तो इसका एक बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। एंड उस क्षेत्र की एक प्रमुख नगर हुआ करता था जो कि राजधानी के नाम से भी किया था। एंड अगर हम बात करें अगले महाजनपद की यूपी की तो वह पंचाल। पंचाल को फिलहाल में पंजाब कहा जाता है, यानी कि पंजाब को फिलहाल में पंचाल के नाम से जाना जाता है। लेकिन वो यह पंचाल और उस पंचाल में अंतर है। उस टाइम पे पंचाल एक राज्य ही हुआ करता था, ठीक, जो कि महाजनपद के नाम से विख्यात है। एंड इसकी जो राजधानी थी यह अहिछत्र या फिर काम्पिल्य थी। एंड अभी फिलहाल में अगर हम बात करें कि यह अभी फिलहाल में कहाँ है, तो बरेली आप लोगों ने सुना होगा जो कि यूपी में है। एंड फर्रुखाबाद जो कि यूपी में, यानी कि इसी क्षेत्र के आसपास ये आता है। अभी फिलहाल में इसका क्षेत्र यही है, ठीक। अब अगर हम बात करें अगले महाजनपद की तो अगला महाजनपद हमारा है कुरु, जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। एंड अभी फिलहाल में यह उत्तर प्रदेश के सबसे पश्चिमी क्षेत्र, यानी कि दिल्ली हरियाणा के आसपास ये आएगा, मेरठ के आसपास आएगा, सबसे पश्चिमी क्षेत्र। यूपी का सबसे पश्चिमी क्षेत्र, मतलब कि ये हमारा यूपी है तो ये वाला एरिया ये आएगा, कौन सा, तो कुरु, जो कि इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। एंड अब अगर हम बात करें कि अगला महाजनपद कौन सा है तो अगले महाजनपद का नाम है, अगर हम बात करें अगले महाजनपद की तो अगला महाजनपद है सुरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा ना, मथुरा वृंदावन गोकुल वे सब यूपी में ही पड़ता है ना। तो अभी फिलहाल में इसकी राजधानी, यानी कि फिलहाल में नहीं है, लेकिन जब सुरसेन था तो सुरसेन की जो राजधानी थी, यानी कि जो कैपिटल थी इसकी, वह कहाँ थी, मथुरा में। एंड मथुरा के आसपास वाले जितने भी एरिया है वो अभी फिलहाल में इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, जैसे इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, ठीक। काशी की राजधानी तो वाराणसी है, अभी भी यानी कि वाराणसी आप लोग अच्छा खासा एरिया उसी के नाम से जाना जाता है। तो सुरसेन जो है हमारा, इसकी राजधानी मथुरा है, तो मथुरा अभी भी है, ठीक, जो कि भले ही यूपी की राजधानी नहीं है लेकिन वह मथुरा यूपी में पूरी मथुरा में का पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड पूरा फेमस है, आप लोग समझ सकते हैं इस बात को। अगर हम बात करें अगले महाजनपद जो कि यूपी में सबसे लास्ट महाजनपद है, वह है चेदी, ठीक, छेदी पसवान नहीं यहाँ पे होगा ना, चेदी। और इसकी जो राजधानी थी वह है शक्तिमती इसकी राजधानी थी। एंड शक्तिमती अभी फिलहाल में कहाँ है, बुंदेलखंड में, सॉरी बुलंदखंड में है। बुलंदखंड अभी फिलहाल में यूपी में। एंड ये रही पूरी यूपी की 16 यानी कि 8 महाजनपद। हमने बिहार की 3 पढ़ लिया, यूपी की 8 पढ़ लिया। अब बाकी है मध्य प्रदेश, राजस्थान, एंड एक है साउथ है इंडिया का और 2 है अलग का। तो आइए हम पढ़ दें, तब तक आप लोग एक ले लीजिए क्या, स्क्रीनशॉट। अभी तक हमने जाना बिहार और उत्तर प्रदेश के महाजनपदों के बारे में। एंड अब हम जानेंगे जहाँ जहाँ पे एक एक महाजनपद है, ठीक। अगर हम बात करें अवंती की तो अवंती फिलहाल में किस राज्य की महाजनपद है, तो मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी की, देखिए एमपी की महाजनपद है, ठीक। एंड अवंती एक लौता ऐसा महाजनपद है जिसकी 2 राजधानियां थी। जब ये था तो वहां पे 2 राजधानियां थी। एंड इसके उत्तरी भाग की जो राजधानी थी वह थी उज्जैन इसके उत्तरी भाग की राजधानी है। एंड महिष्मती इसके दक्षिणी भाग की राजधानी है। महिष्मती साम्राज्य, बाहुबली, कटप्पा, इसी मतलब कि महिष्मती
आपने नाम सुना होगा फिल्मों में, मूवीज में। ठीक, तो जो अवंती की जो राजधानी थी उत्तरी, यह उज्जैन थी, एंड दक्षिणी कौन थी, तो महिष्मती थी। एंड अभी हम बात करें इसकी स्थिति फिलहाल में यह कहाँ है, तो एमपी के मालवा के जो क्षेत्र है उसी के आसपास यह पूरा इसका क्षेत्र है। आप लोगों से ये मतलब कि अभी फिलहाल की स्थिति नहीं पूछेगा आप लोगों से, केवल पूछेगा कि इस महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक, एंड अगर हम बात करें कि मत्स्य, यानी कि मत्स्य जो है एक महाजनपद है जो कि राजस्थान की है ना, तो इसकी जो राजधानी थी वह विराटनगर थी। विराटनगर, तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं कि मछली बहुत विराट थी, क्योंकि मत्स्य का मतलब ही होता है क्या, मछली, एंड मछली बहुत विराट थी। आप लोग ऐसे इसको याद कर सकते हैं। ठीक, एंड यह अभी फिलहाल में जयपुर के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं वहां पे पड़ेगा। मत्स्य जो है वह जयपुर के आसपास वाले, यानी कि राजस्थान के जयपुर जो कि राजधानी है राजस्थान का, तो वहां के आसपास वाले पूरा क्षेत्र पड़ेगा। ठीक, अब अगर बात करें अगला, जो कि दक्षिण भारत का इकलौता एंड एकमात्र महाजनपद असमक, इसकी जो राजधानी है वह पोटली या फिर पोतन ना, कभी कभी दोनों देता है। ध्यान दीजिएगा कि यह एक ही राजधानी का नाम है, लेकिन ये दो राजधानियां हैं। उज्जैन उत्तरी भाग की राजधानी है एंड महिष्मती दक्षिणी भाग की राजधानी थी। असमक दक्षिण भारत का केवल एकमात्र महाजनपद है, जो कि फिलहाल में अभी उड़ीसा की तरफ है ना, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। एंड अगर हम बात देखिए, ये हमारा हो गया पूरा भारत, यानी कि यहाँ से ऐसे बनेगा ऐसे, तो ये पूरा पाकिस्तान है ना, ये वाला इतना पाकिस्तान है, इतना हमारा साउथ अफगानिस्तान है इतना, तो कम्बोज यहाँ पे था, एंड जो ये वाला था गंधार यहाँ पे था। तो ये पहले संपूर्ण अखंड भारत ही तो था ना, ये पहले अखंड भारत नहीं था। तो अखंड भारत जब था तो कम्बोज यहाँ पे भैया होगा, तो ये भारत का ना अंग था पहले। अगर हम बात करें कि भारत आजाद कब हुआ, तो 1947 को। तो जब ये 1947 को आजाद हुआ था, तो 1947 में भारत के बंटवारा भी तो हुआ, एक पाकिस्तान बना और एक भारत बना। तो पाकिस्तान 1947 से पहले भारत का अंग था, समझ में आ रही है ना। उसी प्रकार से तो जब ये 1947 से पहले भारत का अंग था, लेकिन सोचिए कि ये बहुत साल पहले की बात है ना। तो यहाँ से यानी कि इसकी जो है यह पूरी क्या है, तो एक जो हमारा एक गंधार जो कि यहाँ पे है, एंड इसकी राजधानी तक्षशिला है जो कि पेशावर पाकिस्तान, देखिए यहाँ पे पेशावर पाकिस्तान, समझ रहे ना आप लोग। यानी कि अभी की ये इसकी जो क्षेत्र है वो पेशावर की तरफ आती है। एंड कम्बोज जो है यह पूरी हाटक, यानी कि यह हजारा क्षेत्र, मतलब कि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे पूछता है क्वेश्चन यहाँ से कि ऐसे कौन से महाजनपद हैं जो भारत के बाहर है, तो दो, कम्बोज और गांधार। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी, क्या, तो हमने 16 महाजन के बारे में तो पढ़ लिया, महाजनपद हमने 16 पढ़ लिया, लेकिन ये 16 महाजनपद की जानकारी कहाँ से मिलती है हमको। यानी कि भारत में पहले 16 गो महाजनपद था, जब भारत में जब राज्य नहीं था तो भारत में 16 गो राज्य था जो कि महाजनपद के नाम से विख्यात था, लेकिन इसकी जानकारी मिलती कहाँ से है। तो एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, क्या है, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, यह एक ग्रंथ है। एंड एक और ग्रंथ है भागवत, भागवत सूत्र। अब देखिए ये दो महाग्रंथ हैं, ठीक, एंड इनसे ही हमको ये पता चला कि भारत में पहले 16 गो महाजनपद था। जब अखंड भारत हमारे पास था तो यहाँ पे 16 महाजनपद था। एंड ये जो अंगुत्तर निकाय जो हमारा ये धर्म ग्रंथ है, यानी कि ग्रंथ है, यह बौद्ध धर्म का है, यानी कि बौद्ध ग्रंथ है। कौन सा, तो अंगुत्तर निकाय। एंड ये जो भगवत सूत्र है यह जैन ग्रंथ है। हमने बौद्ध धर्म एंड जैन धर्म की कुछ बेसिक जानकारियां प्राप्त कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, ठीक। एंड अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का महाग्रंथ था, एंड भगवत सूत्र जैन धर्म का महाग्रंथ था। तो यहीं से यानी कि इसी ग्रंथ में लिखा था कि भारत में 16 गो महाजनपद था और महाजनपदों में इसकी राजधानी यहाँ पे थी। और ये 16 महाजनपद में अगर हम बात करें कि सबसे शक्तिशाली कौन सा था तो वह मगध, जी हाँ, बिहार का जो कि मगध जिसकी राजधानी राजगिरी या फिर गिरिब्रज में थी, वही सबसे विशाल था। एंड वहीं से भारत में ना
वंश की शुरुआत होती है। क्योंकि वंश भारत में अगर आप लोग गूगल पे सर्च मारिएगा तो वहां पे आप लोगों को मिलेगा कि सबसे प्राचीन वंश मौर्य वंश है, लेकिन उससे भी प्राचीन एक वंश था भारत में ना, हर्यक वंश, जो कि उसकी जानकारी हमको ना मगध जब पढ़ेंगे हम लोग पूरा मगध साम्राज्य तो वहां से मिलती है। तो आई होप ये कि वीडियो आप लोग समझ में आ गई होगी बेसिक यानी कि अच्छे से। तो आने वाली वीडियो में हम जानेंगे ना मगध के बारे में, यानी कि मगध जो कि बिहार में है एंड उसके बारे में हम पूरा चर्चा करेंगे, और वहीं से भारत में होती है वंश की शुरुआत। तो हम लोग पढ़ेंगे वंश ना, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश ना, एंड उसके बाद मौर्य वंश। तो पूरा वंश हम पढ़ते चलेंगे धीरे धीरे। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिए।